बाइनेंस भाग सकता है या नहीं भाग सकता? अक्सर लोग ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर बाइनेंस में हमारा फ़ंड पड़ा है तो हमारा फ़ंड जो है वो सेफ़ है या नहीं है? तो देखिए एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमेशा अपने आप को जो है वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों के लिए खुद को रेडी रखें। ठीक है? जहाँ तक बाइनेंस की बात है तो वो लोग कहते हैं कि अफ़सोस से एहतियात बेहतर है। तो बाइनेंस की फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो फ़िलहाल कुछ ठीक नहीं चल रही, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी सेफ्टी का जो है वो ख़्याल रखना है। क्योंकि बाइनेंस का जो सीईओ था उन्होंने रिसेंटली अपनी पोज़ीशन से जो है वो रिज़ाइन किया है, और बाइनेंस के सीईओ का अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करने से जो है वो लोगों का जो ट्रस्ट लेवल था बाइनेंस पे वो थोड़ा-सा कम हो गया। और मार्केट में एक पैनिक भी क्रिएट हो गया इस वजह से कि बाइनेंस कहीं भाग तो नहीं रहा। जो जिन लोगों के दिल में ये ख़्याल था भी नहीं, उनके दिल में भी आ गया कि कहीं बाइनेंस तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो है वो यूएस की तरफ से अभी भी केसेस जो है वो ओपन है बाइनेंस पे, और रिसेंटली बाइनेंस को $4 बिलियन जो है वो पेनल्टी भी बाइनेंस पे लगाई है, क्योंकि बाइनेंस पे 3 केसेस जो है वो ओपन है ऑलरेडी। एक है मनी लॉन्ड्रिंग का, दूसरा है अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग का, और तीसरा है सैंक्शन वायलेशन का। इसकी वजह से जो है वो बाइनेंस को $4 बिलियन का जो है वो पेनल्टी बाइनेंस पे लगाई। इसके अलावा जो है वो जो फिलीपींस है उन्होंने भी बाइनेंस के खिलाफ एक्शन लिया और बाइनेंस को जो है वो बैन किया अपनी कंट्री में। इस तरह और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बाइनेंस के खिलाफ है। ठीक है? और इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन था BUSD, तो उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं एट दिसंबर को इन लोगों ने BUSD का जो विथड्रॉ और डिपॉजिट है उसको स्टॉप किया, और 15 दिसंबर तक जो है वो डेडलाइन दी गई है कि 15 दिसंबर से पहले-पहले आप लोगों का अगर कोई एसेट या कोई फंड जो है वो पड़ा है BUSD में, तो उसको ट्रांसफ़र कर लें कि दूसरे स्टेबल कॉइन में। ठीक है? तो BUSD जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो ये तीनों बातें जो है वो एक पॉज़िटिव चीज़ की तरफ इशारा नहीं कर रही। ये एक नेगेटिव जो है वो चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि आप लोगों ने सेफ़ रहना है। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि बाइनेंस भाग जाएगा या भाग रहा है। लेकिन आप लोगों ने जो है वो अपनी सेफ्टी का ख़्याल रखना है। अभी आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों का जो फ़ंड है, मतलब आप लोगों का जो ज़्यादातर फ़ंड है उसको आपने डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में जो है वो ट्रांसफ़र करना है। बाकी जो थोड़ा बहुत फ़ंड है जिससे आप ट्रेड करते हैं उसको बाइनेंस में ही रहने देना है। ठीक है? आप लोग डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें आपका फ़ंड जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहता है। इन केस अगर वो डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट भाग भी जाता है ना, तो आप जो है वो किसी दूसरे ब्लॉकचेन से अपने वॉलेट का जो फ्रेज़ आपको एक मिलता है 12 वर्ड्स का, तो उस दूसरे वॉलेट से भी आप अपने वॉलेट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पैसे जो है वो ब्लॉकचेन में पड़े होते हैं। डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट का मतलब ये होता है कि आपके पैसे जो है मतलब कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट किसी स्पेसिफ़िक बंदे के कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है? मतलब आप जब डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट क्रिएट करते हैं तो आपको एक 12 वर्ड का फ्रेज़ दिया जाता है और एक प्राइवेट की दी दी जाती है। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से आप अपने अकाउंट को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इन केस अगर आप ये भूल जाते हैं तो इसमें फिर रिकवरी का कोई चांस नहीं है कि आप रिकवर कर लेंगे अपने पासवर्ड को या इन 12 फ्रेजेस को, फिर आप अपना एक्सेस जो है वो खो देंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि इन 12 फ्रेजेस को आप लोगों ने बिल्कुल अपने पास सेफ रखना है। और इन केस अगर जिस डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपने फ़ंड रखा है वो भाग जाता है, तो आप लोगों ने फिर किसी दूसरे डिसेंट्रलाइज वॉलेट को ढूंढना है और उसमें जाके उन 12 वर्ड को आप एंटर करेंगे तो आप अपने फ़ंड को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है, और इसके अलावा जो है कुछ लोग सोचते हैं कि सर बाइनेंस अगर भाग गया तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे? तो देखिए बाइनेंस अगर भाग जाएगा ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप स्टॉक ट्रेड की तरफ भी आ सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेड की तरफ भी जो है वो जा सकते हैं आप लोग। बट शर्त ये है कि आप लोगों के पास जो है वो ट्रेडिंग का स्किल होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ट्रेडिंग का स्किल है तो फिर आप लोगों को जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। इससे जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।